दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच स्क्रिप्ट वाज अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे, मतलब कि अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में लिखे गए थे। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी और ऑप्शन डी है तमिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो सम्राट अशोक के क्या है ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि इन ऑर्डर टू द लार्ज स्केल कल्टीवेशन इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु ऑफ 5th and 6th century इट वाज नेसेसरी टू। 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था। क्या आवश्यक था? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है कि बिल्ड एम्बार्कमेंट्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। ऑप्शन बी एफोरेस्टेशन ऑफ द लैंड, भूमि का वनारोपण किया जाए। ऑप्शन सी क्लियर ऑफ द ग्रासलैंड, घास स्थलों को हटाया जाए। ऑप्शन डी है कि पे टैक्सेस टू द अथॉरिटीज, अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्ड एम्बार्कमेंट्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। ये जो तमिलनाडु क्षेत्र है, तमिलनाडु एक प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे कि प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत तमिलनाडु आता है, जहां पर क्या है पुरानी चट्टानी अवसंरचना होने के कारण प्राचीन समय से ही यहाँ पर क्या है कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी और 5वीं और 6ठी शताब्दी में यहाँ पर कृषि कार्यों हेतु सिंचाई के लिए तटबंधों की आवश्यकता थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर बाइंग द डेड विद देयर पोसेसन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है। जो उस टाइम पहले जो मृतकों को दफनाया जाता था ना, तो उस टाइम मतलब दफनाने का उसका कारण क्या था, वो लोग किस चीज पे मतलब अच्छा मानते थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है कि पीपल बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन बी डेड पर्सन पोजेशन वर नॉट रिक्वायर्ड बाय फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन सी है कि इट वाज इनऑस्पिशियस टू यूज डेड पर्सन पोजेशन, मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। ऑप्शन डी है कि टू शो ऑफ द डेड पर्सन स्टेटस एंड वेल्थ, मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पीपल बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का क्या है विश्वास था। प्राचीन जो भारत में मतलब अन्य देशों में यह अवधारणा प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन हो सकता है या जो मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो सकता है। इसलिए दाह संस्कार के समय उनके साथ क्या है जरूरत की चीजें जो है दफनाई जाती थी। उनको बिलीव था कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए बी और सी जो कथनों को देखें और सही उत्तर को चुनें, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो ए है, स्टेटमेंट ए कह रहा है कि मिनिएचर आर स्मॉल साइज पेंटिंग, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। स्टेटमेंट बी है कि मिनिएचर यूजुअली मार्क्ड विथ वाटर कलर ऑन द क्लॉथ और पेपर, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर के से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं।
स्टेटमेंट सी है कि द अर्लीस्ट मिनिएचर वर्ड ऑन पाम लीव्स और वुड, मतलब कि प्राचीनतम लघुचित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर क्या है, चित्रित किए जाते हैं। पीछे आपके ऑप्शंस दिए होंगे, विकल्प सही मतलब आंसर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्या है, ए, बी और सी सभी सही है। देखिए कैसे सही है। जो स्टेटमेंट ए कह रहा है ना कि जो हमारी चित्रकारी है, लघु चित्र के संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जो आमतौर पर क्या है, वाटर कलर, मतलब कि वाटर कलर के कपड़े या कागज पर क्या होते हैं, चिन्हित किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। स्टेटमेंट बी भी जो है वो भी सही है कि वाटर कलर के कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। और स्टेटमेंट सी भी सही है कि प्राचीनतम जो लघु चित्र होते हैं ताड़ के पत्तों मतलब पाम लीव्स और वुड ना अथवा क्या है, लकड़ी पर चित्रित किए जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसलिए आपका जी जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द स्केयर्ड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक इनिशियली वाज नोन एज डैश। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी खालसा, ऑप्शन सी लंगर और ऑप्शन डी है धर्मशाला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक जो गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। और जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस पढ़ने से पहले ही आपके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस कितना आ रहा है कितना नहीं, ये आपको इससे आइडिया लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिएगा, स्टेटमेंट ए कह रहा है कि अबाउट 2500 ईयर एगो सम जनपद बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड वर नोन एज महाजनपद। और इसका रीजन दे रहे हैं, सॉरी नहीं, ये ए हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद जो हैं दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। उसका रीजन दे रहे हैं कि प्रॉपर फोर्टिफिकेशन वाज डन, आर्मीज वर राइज्ड एंड अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस टू मेंटेन द आर्मीज। कारण है कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाओं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली मतलब की व्यवस्था लागू की गई। और पीछे आपका ऑप्शंस दिया है कि ऑप्शंस जो विकल्प है आप उसको चूज करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर मतलब ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, जो ये स्टेटमेंट ए दे रहा है ना एसोसिएशन वाला कि ये लगभग 2500 वर्ष पहले क्या है, जो कुछ जनपद थे दूसरे की तुलना में अधिक क्या महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। जो प्राचीन भारत था उसमें जनपद क्या है, धीरे धीरे शक्तिशाली होकर के महाजनपद का स्वरूप ग्रहण कर लिए और इन्होंने सही तरीके से क्या है, किले की बड़ी सेनाओं का गठन किया और आसपास के क्षेत्रों को क्या है, विजित किया और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक क्या है, सही कर प्रणाली जो है प्रणाली लागू की गई और नवीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी की स्थापना की। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ए और आर क्या है, दोनों क्या है, करेक्ट है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय होल्ट मैकेंजी। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली जो होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए है परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महालवाड़ी सेटलमेंट महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी सेटलमेंट रैयतवाड़ी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है टेम्पोररी सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महालवाड़ी सेटलमेंट। देखिए कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। जो महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। और इसमें इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? वो हॉल्ट मैकेंजी थे। और यह भू राजस्व व्यवस्था जो थी भारत के 30% जो है भूमि पर लागू थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि कैलकुलर एंड डिवेंजेस वर फेमस वेबिंग कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? निम्नलिखित में से किस राज्य के कैलकुलर और देवांग, ठीक है, देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वेस्ट इंडिया, पश्चिम भारत, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत, और ऑप्शन सी है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, और ऑप्शन डी है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। ये आपका कैलकुलार है और ये देवांग है, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर होगा, ये बुनकरी मतलब कहाँ के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउथ इंडिया के लिए ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। दक्षिण भारत में ये बुनकर समुदाय के कैकुलार और देवांग नामों से भी क्या है जाना जाता था। और ये उन्नत किस्म के वस्त्र का क्या है निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है कि रीड स्टेटमेंट ए एंड रीजन आर कंसीडरिंग द इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन इन द 20th सेंचुरी। जो 20वीं शताब्दी है में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथनों ए आर के को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो स्टेटमेंट ए देखिए, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन। हाँ, और हिंदी में भी पढ़िए कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था। वहीं पे रीजन दे रहा है इस स्टेटमेंट का कि नेशनलिस्ट लीडर जो राष्ट्रीय नेता और प्रॉमिस्ड दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। रीजन हिंदी में कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, ठीक है। और पीछे आपका दिया होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि ए और आर दोनों सही है और आर क्या है? सही व्याख्या करता है। देखिएगा कैसे करता है। देखिए स्टेटमेंट जो ए है वो सही कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि ने मतलब महिलाओं को के लिए स्वतंत्रता व समानता का क्या है समर्थन किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। और वहीं पे रीजन दे रहे हैं कि इन्होंने आश्वासन भी दिया कि स्वतंत्रता के उपरांत पुरुषों के समान महिलाओं क्या है, महिलाओं और पुरुषों को भी क्या है वोट डालने का अधिकार दिया जाए। तो इसलिए ए और आर क्या है दोनों सही है और आर क्या है सही व्याख्या कर रहा है ए की, ठीक है। स्टेटमेंट ए की ये सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि विच ऑफ दीज टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ सफिज्म, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द जो सूफीज्म, हाँ सूफीज्म मतलब सूफीवाद से जुड़ा है, सही विकल्प चुने। तो ऑप्शन ए है कि खानका, ऑप्शन बी रक्स और ऑप्शन सी है जिक्र मतलब जिक्र और ऑप्शन डी है कि स्नान, स्नान हो जाएगा। तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, जो विकल्प है आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द जो सूफीवाद से जुड़ा है। तो सही विकल्प में आपको चूज करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्स जो है रक्स है ये सूफीवाद से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें से आपको चूज करना है ना ऑप्शंस। हाँ ये यहां से नहीं, देखिए मेरे से भी गलती होगी, आप भी एग्जाम में हड़बड़ी में गलती कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ये देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि ओनली बी एंड सी, केवल बी और सी, और बी है कि ओनली ए बी एंड सी, और सी है कि ओनली बी सी डी, और डी है कि ओनली ए सी एंड डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा बी होगा यहाँ पे, ओनली ए बी एंड सी, मतलब कि ए बी और सी, ये डी नहीं है। ठीक है, जो खानका मतलब होता है ना निवास स्थान, क्या होता है इसका मतलब निवास स्थान, और रक्स और जिक्र शब्द जो है क्या है, सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। भारत में सूफीवाद के जनक कौन है, शेख मुहिद्दीन चिश्ती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खानका, रक्स और जिक्र जो है ये सब जुड़े हुए हैं सूफीवाद से, और स्थान नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि हु रोट द बुक द कल्टिवेटर्स विप कॉर्ड, मतलब कि जिसमें किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन ए है नारायण गुरु, ऑप्शन बी वंदना शिवा, ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फुले, और ऑप्शन डी है एवी रामास्वामी नायकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्योतिबा राव फुले है। भारतीय जो समाज सुधारक लेखक के दार्शनिक और दलित नेता महात्मा ज्योतिबा फुले ने काश्तकार की जो चुम्बक है, गुलामगिरी दास्ता आदि जैसी पुस्तकों का क्या है संकलन किया है, और इन्होंने महाराष्ट्र में 1873 में सत्यशोधक समाज की भी क्या है स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटका ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेरीज, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया है, जो कर्नाटक की थी ये। ऑप्शन ए है कि सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी अंबाबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंबाबाई। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कर्नाटक के क्षेत्र में अंबाबाई ने प्रभात फेरी का क्या है आयोजन किया था। ये सब आपका क्या है एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप सोच रहे हैं इधर उधर से क्वेश्चंस है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट प्रोविंशियल जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड चूज द ऑप्शंस। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए देखिए कि द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव क्या है कराए जाएंगे। और ये क्या है बी, स्टेटमेंट बी भी दिया है कि आफ्टर इनकमिंग रिजल्ट द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। देखिएगा पीछे आपके ये दिए हैं, इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आपको इसमें से विकल्प चूज करने हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब ए और बी क्या है दोनों सही है। देखिए कैसे, जो यहाँ पे लिखा है ना कि सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिका के लिए क्या है चुनाव कराए जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय जो विधायिकाओं के लिए क्या है चुनाव कराने का ऐलान किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट बी में भी जो कह रहा है कि क्या है चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की क्या है सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, और जो सरकार बनी और ये लोग कांग्रेस ने अपनी जब सरकार बनाने में क्या है ये सफल रहती 11 में से 7 प्रांतों में, इसलिए ये ए और बी क्या है दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन
ऑफ अ थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप ये आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। आपके 3 टाइप के मैप होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थीमेटिक मैप जो है और 2 मैप और होते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए रोड मैप ऑफ इंडिया, भारत का सड़क मानचित्र। ऑप्शन बी माउंटेन्स मैप ऑफ इंडिया, भारत का पर्वतों का मानचित्र। ऑप्शन सी स्टेट मैप ऑफ इंडिया, भारत के राज्यों का मानचित्र। ऑप्शन डी विलेज फील्ड मैप, गांव के खेतों का मानचित्र। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होगा, रोड मैप ऑफ इंडिया। जो थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें भारत के जो सड़क, जो जितने भी सड़क परिवहन है, जो भी मानचित्र उसमें दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 2 और है आपके, 3 टाइप्स ऑफ क्या है मैप्स होते हैं। एक क्या होता है, सॉरी मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। और ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और क्लास 6 का ये चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी अच्छे से एसएसटी ना, तो आप जरूर इसका आंसर कर दोगे, ठीक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतने क्वेश्चंस थे आज जो मैंने आज आप लोग के लिए लाए। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहूँगी और आपका एक अच्छा स्कोर सीटेट में आ पाए, आप एक अच्छा स्कोर से मतलब सीटेट को क्लियर कर पाए, ठीक है। आपका पेपर क्या है 20 अगस्त को है और आप इसी तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ और भी नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।